अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे लाइव सेशंस को जो है ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू जो है कोर्स लेकर आया है ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर एक करियर स्टार्ट कर सकें। यानी कि जो है, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जो सोच रहे हैं एक नया करियर स्टार्ट ले सकें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं और सैटरडे से यानी कि 19 अप्रैल से जो है बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी भी जो सोच रहे हैं वो सोचे नहीं, जल्दी से जाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं और जाकर जो है आप लोग अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आज हम थोड़ी सी कोर्स के हवाले से भी आपके क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि लास्ट हमारा जो था उसमें क्वेश्चन आंसर्स का कुछ रह गया था। तो अगर आप कोर्स के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप जो है पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो सेक्टर के ऊपर और फार्मा सेक्टर के ऊपर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के जो सवालात हों वो इन्हीं के ऊपर हों। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो चले, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो जो है आज हम जो हमारा जो आज टॉपिक है वो ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी है। अभी हमने देखा कि जितने लास्ट वीक जिस तरह का जो है एक मोमेंटम था मार्केट का, कि जो है थोड़ा सा तेजी भी चल रही है, डाउन भी चल रही है मार्केट, तो उसमें ऑटो और फार्मा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ऑटो सेक्टर के हवाले से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि जो ऑटो सेक्टर की इस वक्त क्या पोजीशन है, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए ऑटो सेक्टर की, और आगे आप इस सेक्टर को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, ऑटो सेक्टर अपने हम समझ लेंगे एक बॉटम से उठ रहा है। तो हम्म। ऑटो सेक्टर में सेल्स वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। स्पेशली अगर हम जो है मोटरसाइकिल्स की बात करें, हम कार्स की बात करें, और उसके अलावा हम एसयूवी जीप्स वगैरह की बात करें, ट्रक्स की बात करें, तो सब सब जगह इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा ये कि सिर्फ और सिर्फ शायद ट्रैक्टर्स को छोड़ के, ऑटो सेक्टर में ट्रैक्टर्स को छोड़ के हर जगह ही इम्प्रूवमेंट है। ट्रैक्टर की सेल्स सिर्फ डाउन है। बाकी उसके अलावा इकोनॉमी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑटो सेक्टर के फेवर में है। पॉलिसी रेट का, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आ जाना, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होना, करेंसी स्टेबल होना, लोगों की इनकम वगैरह इम्प्रूव होना स्लाइटली। तो ये सारी चीजें ऑटो सेक्टर के फेवर में है। सही। और सर, इसी तरीके से जरा सा फार्मा सेक्टर के हवाले से बताइए कि फार्मा सेक्टर को इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं और जो है फर्दर आगे वाले आने वाले टाइम में क्या आप देख रहे हैं, और क्या जो है किस कंपनी के सेल्स वगैरह अच्छे हैं और किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इस वक्त सेफ रह सकती है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। फार्मा सेक्टर में यही है कि दो तीन चीजें फार्मा सेक्टर के फेवर में हुई हैं। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो फार्मा सेक्टर को रेगुलेट किया, उसके बाद जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर दोबारा competitive हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है करेंसी का स्टेबल होना, क्योंकि फार्मा का रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट वगैरह काफ़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस और बाकी कमोडिटी की प्राइसेस नीचे होने की वजह से फार्मा सेक्टर के रॉ मटेरियल भी सस्ता हुआ है। तो उसकी वजह से फार्मा सेक्टर के मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। तो इसी वजह से हमें रैली भी देखने को मिली है फार्मा सही। सेक्टर के अंदर। सर, थोड़ा सा कम फार्मा के हवाले से जो है मैं ये चाहूंगी कि कुछ कंपनीज हैं उनके आप थोड़ा सा सेल्स और वर्किंग मॉडल्स, क्योंकि सब फार्मा में तो यही होता है
कि सबका मेन ही काम यही होता है दवाइयाँ बनाना। अच्छा, अब ये जो BF बायो है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि ये कैसा है। ये भी आया है और इसमें काफी लोगों का मैं इंटरेस्ट भी देख रही हूँ। तो इस कंपनी को जो है आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसकी सेल्स है और आगे इसका क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। BF बायो साइंसेज का ये है कि वैसे एक IPO इसका भी हुआ है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ये है कि अभी काफी हाई रेट के ऊपर मिल रही है, हाँ काफी हाई रेट के ऊपर चल रही है। तो इसका रेट थोड़ा सा करेक्ट होगा तो तब ये बेहतर रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। सही। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने फर्टिलाइजर के हवाले से पूछा। देखें, आज हमारा ऑटो और फार्मा सेक्टर के ऊपर है, तो आप लोग इसी के हवाले से सवाल करें। और यहाँ पर जो है अब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के जो जो सवालात हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जी एस के, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने ATLH का रिकमेंड किया था और साजियो को, तो माशाल्लाह उसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि फार्मा के अंदर आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी। ग्लेक्सो भी बहुत अच्छा लग रहा है इस स्टेज पे, और जो उसके रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। हाइनून है और हेलियोन और एबट भी। तो आप किस तरीके से रैंकिंग करेंगे कि किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? थैंक यू। देखें, ये तीनों चारों जो आपने नाम लिए हैं, ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। मेरे ख्याल से आप इनमें से कोई एक दो चूज कर लें। अ, जो है हेलियन चूज कर लें और हाइनून कर लें। और उसके अलावा जो है आप AGP को देख सकते हैं। ये तीन अच्छी कंपनीज होंगी इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी जैसे जैसे ये एस के साहब ने जो है एग्जांपल दी ATLH की, एटलस होंडा की। ATLH से बनता है एटलस होंडा। और इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी साजगार इंजीनियरिंग की। तो ये देखें, जाहिर सी बात है कि जो है आ, इस सबसे बड़ी तो जाहिर सी बात है अल्लाह की जात है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है, और तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है ना, बेसिकली ये जो रिकमेंडेशन मैंने दी थी, इसके पीछे जाहिर सी बात है एक पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है और एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि एटलस होंडा में जो है मेरे कोई रिश्तेदार बैठे हुए हैं, या साजगार में मेरे कोई रिश्तेदार बैठे हुए हैं, या मैं किसी को जानता हूँ जिसके थ्रू मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो कि बाकी किसी को शायद ना पता हो। बल्कि साजगार इंजीनियरिंग तो ऐसी कंपनी है जो कि किसी को भी कुछ नहीं बताती और ना इंफॉर्मेशन एज सच कोई प्रोवाइड करती है। इसके पीछे एक फंडामेंटल एनालिसिस ही होता है, जिसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स को, की ट्रिगर्स को और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को फाइनेंशियल मॉडल बना के, वैल्यूएशंस वगैरह रन करके, आप जो है कंपैरिजन करके दूसरे स्टॉक से आप एक रिजल्ट निकालते हैं, जो कि सारी चीज़ें हमारे कोर्स में कवर होंगी। ये सारी चीज़ें पहले भी कोर्स में कवर हुई हैं, क्योंकि जो पिछला बैच था, हमारे माशाल्लाह से 2 बैच हो चुके हैं कोर्स के। तो जो पिछला बैच था उसमें एटलस होंडा बहुत डिटेल में कवर हुआ था। और उस टाइम पे एटलस होंडा 750-800 रुपये के अराउंड था। और अब एटलस होंडा जो है वो 950 जो है क्रॉस कर चुका है। तो ऑब्वियसली जो जिन्होंने कोर्स अटेंड किया था लास्ट टाइम, उनको एक बेनिफिट हुआ था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। जी जी, और किसका सवाल है? अच्छा, ये जो चैट में सवाल कर रहे हैं ना, काइंडली आप लोग अपने माइक्स ऑन करके सवाल करें, क्योंकि चैट के क्वेश्चंस पर जो है इस वक्त जरा मेरे लिए फीजिबल नहीं होता कि मैं चैट के क्वेश्चंस को भी जो है एंटरटेन करूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि एक SSGC के बारे में काइंडली बता दें कि इसका इनिशियल टारगेट क्या हो सकता है। मेरी 41 की बाइंग है। और दूसरा क्वेश्चन है सी एनर्जी के बारे में। उसका काइंडली बता दें कि वो सेल कर दें या होल्ड करें। थैंक यू। जी, SSGC का इनिशियल टारगेट 45 होगा, और फिर उसके ऊपर आगे भी जाएगा। और सिनर्जी का टारगेट शॉर्ट टर्म 9-9.5 रुपये तो होगा एटलीस्ट। उसके अलावा आगे फिर देखें, रिफाइनरी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनकी वजह से वो और आगे भी जा सकता है।
सही, बहुत शुक्रिया। जी जी, और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उसामा, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हेलियन और हाइनून के 1 से 2 महीने तक के टारगेट बता दें। और सेकेंडली ये कि गनी का मुझे पूछना था कि जीएचएनआई एक सर्टेन लेवल तक जाकर ज़रा सा मार्केट में प्रेशर आता है तो मतलब बाकी शेयर के मुकाबले में वही पहले गिर जाता है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसको मतलब मेरी 700 की बाइंग है तो उसको मैं कब तक रिटेन करना चाहिए। और सालगार की भी थोड़ा टारगेट बता दें 1 आध महीने के। देखें, अगर तो आपने एक महीने के टारगेट के साथ हेलियन और जो हाइनून जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो भले आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट करने वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी रैली कर चुके हैं। तो अगर आप एक महीने में इसमें प्रॉफिट कोई बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा 700 रुपये का इन्होंने कौन सा स्टॉक पूछा था, मिस नादिया? जीएचएनआई सर। DHNI। GHNI। हाँ हाँ हाँ। तो इन सारे स्टॉक्स में ये है कि इनिशियल रैली तो लग चुकी है, और अगर अब प्रॉपर नेक्स्ट रैली के लिए आपको वेट करना है तो फिर एक महीने का टाइम सूटेबल नहीं होगा। कम से कम 6 महीने से एक साल का व्यू लेना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, हेलियन और हाइनून में से दोनों में से कोई एक अगर मैं पूछूं तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? हेलियन। ठीक है सर, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। जी, हसन साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बस सवाल मेरा ये था कि सर्ल फार्मा को कैसा देख रहे हैं? SEARL, सर्ल फार्मा। सर्ल फार्मा में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लें, आगे अच्छा फायदा होगा। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल आप ना लें, थोड़ा वेट करके लें। अभी एंट्री आप AGP वगैरह में ले सकते हैं, AGP में, हेलियन में, हाइनून में, ग्लेक्सो में। सही, बहुत शुक्रिया जी। जावेद साहब, अपना सवाल करें सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जी वालेकुम। जी मेरा ये जो है ये एयरलिंक आजकल मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, ये अच्छा शेयर है? जी, एयरलिंक बिल्कुल अच्छा शेयर है। जी, फारूक, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन सर ऑलरेडी आपने वैसे थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया है रिगार्डिंग हाई नून। मेरे पास हाई नून के कुछ शेयर्स पड़े भी हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा था, फार्मास्यूटिकल में मैंने मेरे कोई ज़्यादा रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो आप सजेस्ट करते हैं कि हाई नून को इन द लॉन्ग टर्म प्रेजेंट करंट रेट्स पे हम ले सकते हैं, या उससे निकलकर हैलियन में आ जाना चाहिए? This is the question that I've recently joined your upcoming course for. Thank you थैंक for यू। the guidance. हाँ, अगर आपके पास जी, ऑलरेडी हाइनून है, अगर आपके पास ऑलरेडी हाइनून मौजूद है, तो आप आई थिंक मजीद हाइनून ना लें, आप थोड़ा सा अपनी होल्डिंग को डाइवर्सिफाई करें। और आप जो है वो मेरे ख्याल से जो है हेलियन में और AGP में जाएं। Thank you. बहुत शुक्रिया फारूक साहब जी। मोहम्मद नादिर साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कर्नली मैटर और लिविन के टारगेट्स बता दीजिएगा। मैक्टर और लिविन सर, लिविन दूसरी। फार्मा। सर, लिविन फार्मा, LIVEN। अच्छा, मैक्टर और लिवन, अच्छा, इन दोनों को ना मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। सर। इनको मैंने एज सच अभी तक स्टडी नहीं किया है, बाकी तो देखे हैं मैंने। इनको मैं देख के ही कुछ प्रॉपर आंसर कर पाऊंगा, अभी मैं करूंगा तो वो अच्छा आंसर नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम इसको, आप नोट कर लें मैम नादिया, हम जी इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। जी, बिल्कुल जरूर, और बेशक हमारा जो भी टॉपिक होगा आपका, हम ये टॉपिक जरूर कवर करेंगे। ये थैंक वाले यू। क्वेश्चन हम अलग से कवर कर लेंगे, हाँ, कोई मसला नहीं। डन डन डन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम खबरनामे में भी कर सकते हैं इसको, इसको हाँ कवर हाँ, नेक्स्ट बिल्कुल। वाले। ठीक है सर, और कोई थैंक यू सर। सवाल सर आपका? नादिर साहब। मैडम, PSO डाउन ही आ रहा है, बस आज थोड़ा सा ऊपर आया है, तो ये कब तक ऐसा है? चलिए सर, बता दें। यस होगा। किस किस कौन से यस, यस। स्टॉक का? PSO। PSO सर। हाँ, जी सर। PSO देखें अभी। PSO अभी जो है वो करेगा परफॉर्म। इसकी टारगेट प्राइस कम से कम भी 450 रुपये की है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि
अभी सर्कुलर डेट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, और अगर वो आती है तो, अगर नहीं जब वो आती है, अगर तो अगर वाला तो चक्कर अब है ही नहीं, टाइम का है बस कि कब आएगी। तो जब वो आती है अगले 1-2 हफ्ते में, तो पीएसओ दोबारा रैली करेगा और ये साढ़े सर चार सौ की रिफाइनरी में तरफ। भी पोटेंशियल है? सॉरी सर, रिफाइनरीज में पोटेंशियल है फर्दर? जी जी, रिफाइनरीज में बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली आप एनआरएल को देख सकते हैं। जी थैंक यू सर। इस रेट के जी ऊपर एनआरएल मिलेगा। बहुत शुक्रिया नाजिफ साहब, और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। और जो है चलें, कोई एक आध सवाल था वो हमने ले लिया कि हो सकता है बहुतों को फायदा हो। अच्छा नेक्स्ट जी सुमेरा, आप अब सवाल करना चाह रही हैं जी, अपना सवाल कीजिए। आई थिंक जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी, सुमेरा अपना सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। नादिया कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा, आप बताएं आप ठीक हैं? आप अपना आवाज सवाल। आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी जी, लुकिंग गॉर्जियस नादिया। अरे थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई सर की भी सर तारीफ एजीपी बनती का है। लॉन्ग टर्म टारगेट मैडम बताइएगा सुमेरा, सर प्लीज। की भी एजीपी तारीफ का आपने बनती है। कहा तो काइंड का लॉन्ग टर्म टारगेट। सर आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू। सर आप तो स्टॉक के बारे में ही बताएंगे ना मुझे। सर एजीपी का लॉन्ग टर्म टारगेट बताइएगा, आपने रिकमेंड किया एजीपी तो काइंडली इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बताइए। जी जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से आज हमारा कोई बहुत ही मुबारक सेशन है और मुबारक दिन है कि मैम सुमेरा ने भी हमें अपना टाइम निकाल के दिया है थोड़ा बहुत आज के सेशन में। तो मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि इस सेशन में बहुत बरकत होगी। जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एजीपी सर का मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आई एम एजीपी हियर टू सपोर्ट देम। जी जी, और उनकी एजीपी कुछ क्यूरीज हो तो वो जरूर करें आखिर में। जी 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 सर, कहिए। एजीपी का यही है कि एजीपी जो है 120+ की तरफ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नादिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सुमेरा। अच्छा जी दाऊद खान साहब जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए सर। जी दाऊद साहब अपना सवाल कीजिए। चलो उन्हें नहीं करना। उमर अपना सवाल कीजिए। इसखान आपका दोबारा सवाल आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं एसके का सवाल था वो। जी जी उमर जल्दी से अपना अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है पीएचडीएल से रिलेटेड, क्योंकि मेरी होल्डिंग है उसमें, तो वो सर काइंडली बताइए कि कब तक वो रीओपन होगा या उसके ट्रेडिंग वगैरह कब ओपन हो सकती है। और सेकंड ये कि इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सा शेयर अच्छा फॉर एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म। थैंक यू। पहला पहला स्टॉक इन्होंने कौन सा पूछा है मुझसे थोड़ा सा? पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट पीएचडीएल, जो कि नॉन कंप्लेंट में जा चुका है। देखें, पाकिस्तान होटल डेवलपर्स का ये है कि पाकिस्तान होटल डेवलपर्स के पास जो है एक एसेट था सिर्फ, ये रीजेंट प्लाजा। अब उसने रीजेंट प्लाजा सेल कर दिया है। फिर उसके बाद आप देखें कि ऑलमोस्ट जो बड़ा बड़ा डिविडेंड निकलना था पीएचडीएल का, वो बड़ा डिविडेंड भी निकल चुका है। उसके बाद स्टॉक एक्स डिविडेंड भी हो गया है। तो अब ये नॉन कंप्लायंट से निकलता है नहीं निकलता, कब निकलता है, इसके ऊपर कुछ पढ़ा लिखा कमेंट करना बहुत मुश्किल है। सही। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सी कंपनी के अच्छे शेयर्स हैं? सर लाइक आज मेरे पास। सॉरी टू कट यू सर, एक सवाल का मैंने आपको दे दिया, फिर इसी तरीके से सब सवाल करेंगे। सॉरी नो बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम करेंगे मैम, इस नो कोई भी नो टॉपिक। नो जी प्रॉब्लम, नो इशू, थैंक यू, फार्मा और नो ऑटो इशू। के हवाले से सवाल है, आप प्लीज करें। चले बहुत शुक्रिया उमर साहब। जी एस खान जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि सिटी फार्मा का आप समझते हैं कि यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, और अगर मैं एग्जिट करूँ इस रेट पे तो फिर मुझे दूसरा किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? मेरी बाइंग जो है वो 31 रुपीज़ की थी सिटी फार्मा की। देखें, अगर आप सिटी फार्मा को देखें तो शायद शॉर्ट टर्म में तो ये शायद कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि इसकी तकरीबन 4.5-5 रुपए तक की एक्सपेक्टेशन है इस साल की। तो अगर आप 4.5-5 रुपए पे तकरीबन बहुत
बहुत हाई वो रख के भी अगर इसको 20 का प्राइस टू अर्निंग भी दे देंगे तो स्टॉक जो है ये 90 से 100 रुपए तक का ही लगता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा होल्ड करने का है हिम्मत, तो बिल्कुल ये 1 साल से ज्यादा के होल्डिंग पीरियड में शायद थोड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन इसमें भी सर्टेन रिस्क अटैच्ड हैं क्योंकि बहुत सारे इसके नए प्रोजेक्ट्स हैं जो इसने डिक्लेयर भी किए हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन अभी पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। उन प्रोजेक्ट्स के जो है ना मटेरियलाइज होने में भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है सर। सर ये डिविडेंड अनाउंस कर सकता है इन नेक्स्ट क्वार्टर या कुछ? और दूसरा ये कि जो मेरा दूसरा सवाल था कि अगर मैं एग्जिट करूं यहाँ से तो फिर किसी और स्टॉक में जहाँ पे मुझे 25 अबव % का रिटर्न मिल जाए 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में, तो किसी और में एंट्री लूं तो कौन सा होना चाहिए? बस ये लास्ट सवाल था। थैंक यू। जी, आप विद इन ऑटो सेक्टर आप लोड्स लिमिटेड देख सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया इसखान। अच्छा, कोर्स के रिगार्डिंग भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जी आयशा मलिक, जरा जल्दी अपना सवाल करना प्लीज, काइंडली थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल कर लें ताकि औरों को भी मौका मिले। जी अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। मुझे प्लीज ये पूछना था कि ये जो अभी अनाउंस हुआ है दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पास ऑन, ये जो फ्यूल प्राइसेस में कमी आई थी, वो गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस कम नहीं कर रही, इंटरनेशनल मार्केट की जो कमी थी वो हम मिरर नहीं कर रहे अपनी पॉलिसी में। तो इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर कोई अच्छा इम्पैक्ट आना तो क्या मैं गैल में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? अच्छा, अ, देखें आप जो है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसके इम्पैक्ट जो है ना वो 2-3 तरीके से आएंगे। एक तो ये कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि देखें ऑयल जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो अपनी जगह पे मेंटेन रही हैं, बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कोई कदम गवर्नमेंट लेती है जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की जेब के ऊपर भी आ सकता है। जाहिर सी बात है, लोगों की जेब के ऊपर जब हिट पड़ेगी तो उसका इम्पैक्ट ऑटो की सेल्स के ऊपर भी आएगा। लेकिन हाँ, ऑटो की सेल्स के ऊपर भी आएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर भी आएगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर आएगा। लेकिन अब आपने जो सवाल कर लिया है गैल जैसे स्टॉक के बारे में, अब गैल जो है वो बहुत हद तक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि एक एक अमीर आप कह लें कि तबके के लिए है, एक हाई क्लास, अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाता है। जो वो ट्रक्स बना रहा है या जो है ट्रक्स या ये बोलते हैं जो उसे डबल कैबिन्स बना रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक हाई क्लास के लिए जिसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूल जो है वो चाहे 250 का हो या 300 का हो, उनको कोई बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो आप थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू के साथ गैल को बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकती हैं क्योंकि आई थिंक पिछले दिनों ये भी बात चल रही थी कि गैल शायद अब हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक ट्रक्स वगैरह भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट फ्यूल की प्राइसेस क्यों नहीं कम कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको इकोनॉमी के अंदर डिस्करेज किया जाएगा। तो जो भी कंपनी है ऑटो सेक्टर में जो कि प्योरली पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब उन सब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का आ सकता है। अभी आप जैसे रिसेंटली देखेंगे होंडा ने भी अनाउंस किया है कि वो हाइब्रिड व्हीकल्स लेके आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को ड्यूटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांटेज देगा। उसके अलावा बिजली की कीमतों में भी एडवांटेज देगा क्योंकि अभी देखें जैसे रिसेंटली बिजली का जो यूनिट है वो 7.5 रुपए से कम किया है। बेसिकली पेट्रोल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के 10 रुपए ज्यादा टैक्स लगा के बिजली की कीमतों को कम किया गया है। तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट करेगी गोइंग फॉरवर्ड और डिस्करेज करेगी जो है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को। तो मैं पर्सनली आपको गैल से ज्यादा, गैल भी अच्छा है लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप साजगार को भी देख सकती हैं, साजगार को और एटलस होंडा को भी देख सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया आयशा। या आप
जी 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 या जी आप साजगार और गैल दोनों को जो है वो कर लें, सही। मिक्स कर लें। ठीक है जी। हसन साहब अपना सवाल कर लीजिए। अच्छा, और ये भी सर बता दीजिए कि सिटी फार्मा जो है वो डिविडेंड देगा। ये इनका भी सवाल था इस खान का। सिटी फार्मा देगा, डिविडेंड देगा सही जी। हसन साहब गोइंग अपना फॉरवर्ड भी अच्छा। देगा डिविडेंड जी। सही। सर पूछना ये था, ये जो ऑटो पार्ट्स असेंबलर्स हैं वो तो तकरीबन तमाम के तमाम परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी आपने लोड्स लिमिटेड का कहा, वो भी काफी अरसे से फ्लैट ही चल रहा है, तो इस बारे में बताइएगा थोड़ा। जी अगर आप लोड्स लिमिटेड को देखें तो लोड्स लिमिटेड जो है वो 10-11 रुपए से परफॉर्म करके 19-20 रुपए तक गया है। तो अगर कोई स्टॉक थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुक गया है तो उसको थोड़ा सांस ले लेने दें, कोई मसला नहीं है। एक और जब वो थोड़ी सांस ले लेगा तो वो दोबारा भागेगा। सही। अच्छा जी, मोहम्मद ठीक, उसामा मेरे ख्याल से बस अब मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि फिर मुझे भी निकलना है। चलो लास्ट चलो क्वेश्चन हम ले लेते चलो हैं और चलो, सेशन को डन है एंड करते डन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद उसामा अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एटलस होंडा जो है वो यहाँ से ही परचेज कर सकते हैं करंट प्राइस पे? हैं। जी जी कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सही। दाऊद खान, बस सर ये आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम करते हैं। दाऊद खान जल्दी से अपना सवाल कर लें। लास्ट अभी मैंने आपको कॉल की थी, आपने सवाल नहीं किया। जी दाऊद खान साहब अपना सवाल कर लें प्लीज। वो सिर्फ हाथ रेस करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। सर अब ये बताइए कि मूविंग फॉरवर्ड के इन सारे जी दाऊद साहब जल्दी से सवाल कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल है कि हम ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह, एनआरएल, ये हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं? और नहीं। दूसरा 4G फूड के बारे में। अच्छा देखिए, आपने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं। जी जैसे मैंने शुरू में बताया था। मेरे ख्याल से वही है कि हम मेरे ख्याल से वही है कि हम सेशन को एंड करते हैं। सही है। हमने इससे पिछला शो या उससे पिछला शो ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर किया था, तो आप वो व्यू कर लें पीएसएमयू के ग्रुप के ऊपर जाके। वहां एग्जैक्टली। पे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा अच्छा जी सर, जो सरले इस मेरा इस 112 का बाइंग है। सरले सर 112, सर जो 112 की बाइंग है, तो इसको कब तक हम वो कर सकते हैं कि ये वहां तक पहुंचेगा? कितना टाइम लग सकता है इसमें? 6 महीने से 1 साल तक अच्छा अच्छा, ठीक है। रिकवरी हो जाएगी आप। चलिए शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया दाऊद सर। खान साहब। अच्छा अब सर बस हम रैप अप कर रहे हैं, और जो है आखिर में मैं ये बस जानूंगी कि इन दोनों सेक्टर्स को आगे आप कैसा देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कैसा है, और साथ में इन दोनों सेक्टर्स की टॉपिक्स आपके लिए क्या होंगी। मेरे ख्याल से इन सेक्टर्स को अच्छा ही देख रहे हैं, और बाकी है कि इतनी सारी मेरे ख्याल से डिस्कशन में बहुत सारी टॉपिक्स हो गई हैं। जी जी तो मेरे लेकिन ख्याल से अब जो मैंने रिकमेंडेशन दी हैं सारी वही टॉपिक्स हैं। सही सही सही। सर एक आखिर में एक जो है हो, ताकि वो एक अलग से जो है वो लोगों को भी वो पता चले, क्योंकि डिस्कशन में बहुत सारी चीजें जो है लोगों के आगे पीछे हो जाती हैं। तो एक आखिर में एक टॉपिक आप बता दें जो इन दोनों जी सेक्टर से रिलेटेड हो। टॉपिक्स होंगी लोड्स लिमिटेड, साजगार, एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एजीपी हम्म। और हाइनून, ग्लैक्सो, हेलियन। सही, ग्रेट। थैंक यू नशीद साहब आपका, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से इजाजत लेती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया इसखान, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। चलें जी, अल्लाह हाफिज।